जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि आप सभी को मालूम चल ही गया है कि आरएस 2026 जो है वो भर्ती आ चुकी है और इस भर्ती को देखते हुए विद्यार्थी जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात है कि सबसे पहले अपनी आयु क्या है, अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, या आपने इससे पहले किस एग्जाम को दिया है, या अभी जो हाल ही में 2021 की भर्ती के सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वह इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं। क्योंकि आपका जो है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम सितंबर माह में होगा और इसका एग्जाम जो है उसके बाद ही होना तय है, अक्टूबर या नवंबर में। तो बात करते हैं कि आरएस 2026 नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें आखिर कितने पद आए हैं। तो सबसे पहले अपने जो मेन पद है अपने देखते हैं भी आरएस के अंदर क्या होता है। सबका एक ही ड्रीम होता है कि वो एसडीएम बने, जो मुख्य रूप से जो है, तो उसके केवल और केवल 57 ही पद आए हैं। इतने कम पद है। हाँ, फिर भी पूरा राजस्थान लगेगा भाई, आपको पता है इस चीज के बारे में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि आरपीएस के कितने पद आए। तो आरपीएस के आए 26। कितने पद आए? 26। यानी राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर जो डीवाईएसपी डिप्टी जिसकी बात करते हैं वो इतने ही बनने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर अकाउंट सर्विस जो है उसके अंदर हम बात करते हैं, तो इसमें अकाउंट सर्विस के अंदर आए 36 पद। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे पद है। और लास्ट अगर आपके पास में कोई ऑप्शन और अच्छा बचता है तो वो है आरटीएस, उसके 136 पद। यानी अगर मैं इन सब की ऑल ओवर बात करता हूं तो आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो नए अभ्यर्थी आते हैं वो केवल प्री एग्जाम पास करते हैं और उसके साथ में वो आरएस मेंस भी पास कर जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन भी ले जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी भर्ती के अंदर हम देखते हैं ऐसा कोई एक होता है या दो होता है। चाहे आप पिछले कितने भी एग्जाम को उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जो नया अभ्यर्थी होता है उसका मन तो करता है कि मैं एसडीएम बन जाऊं, लेकिन अभी खुद का उसको जिला याद नहीं है, आरएस का सिलेबस याद नहीं है। सिलेबस भी अगर याद होगा तो कंफ्यूज होगा, क्या मैं एसआई वाला सिलेबस ही पढ़ूं या आरएस वाला पढ़ूं, या प्री के लिए मैं क्या करूं। प्री एग्जाम तो आपका जो है आराम से निकल सकता है कि अगर आप जो है एसआई वाला सिलेबस देखते हैं उसको देखते हुए आपका आरएस जो प्री है वो निकल सकता है। अब इससे भी ज्यादा अगर आपके पास में सिलेबस है तो वो सीटी में हिंदी इंग्लिश भी उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन हम बात करें तो इस दोनों का लेवल थोड़ा हाई आता है, इसका थोड़ा सा लेवल जो है कम आ जाता है। बाकी विषय वही है, सब्जेक्ट वही है। अगर आप देखें कि आरएस का जो सिलेबस है उसके अंदर आप पढ़ते हैं कि हम मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं सर, ठीक है, या कोई जियोग्राफी पढ़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ रहा है, या पॉलिटी की बात करते हैं, अपने करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, साइंस टेक की बात कर लेते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग की बात कर लेते हैं यहां पर। तो ये जो सिलेबस आपका है इसके अंदर अगर हम देखें तो वो यहां पर भी है सेम वही। राजस्थान की हिस्ट्री आ जाएगी तो इंडिया की हिस्ट्री आ जाएगी, जियोग्राफी राजस्थान की है, भारत की है, विश्व की आ जाती है, इकोनॉमिक्स राजस्थान की है, भारत की आ जाती है। तो आपको इन दोनों तीनों को मद्देनजर रखते हुए किस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और अपना समय कहां लगाना चाहिए। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें कि 607 कुल पद कितने हैं, कुल पद जो है वो है 607। ठीक है, आयु वर्ग क्या है, वही 21 से लेकर 40 तक का जो विद्यार्थी है वो आवेदन कर सकता है। और सभी वर्गों में अलग अलग छूट है, जैसे अपने इसमें अतिरिक्त एक साल की छूट तो अपने करेंगे, उसके अलावा जो आपकी कैटेगरी वाइज छूट है वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर नहीं मालूम तो आप टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक जो है वहां पर आप ज्वाइन करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ यहां से भी जो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब क्या है कि संभावित जो परीक्षा है, तो आप मान लीजिए कि सितंबर में तो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, तो सितंबर के बाद में ही अपने इस एग्जाम की बात करते हैं तो ये अक्टूबर और नवंबर। और जिस प्रकार से आरपीएस भी जिस ट्रेंड में चल रही है तो वो एआई मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न बना रही है। एआई मॉड्यूल जैसा आपने भी यूपीएससी का एग्जाम देखा होगा प्री का, तो उस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं। क्या करते हैं वो, जैसे कोई भी किताब है, जैसे मान लो कि हमारी ये महिला प्रवेशक वाली किताब है, इसको हमने जैसे एआई मॉड्यूल में पूरा प्रश्नों को दे दिया तो वो कमांड करेगा और उसके बाद में उसमें से अच्छे अच्छे प्रश्न जो है टॉपिक वाइज जिन जिन प्रश्नों को उठाना वो उठाकर दे देगा। तो उसमें क्या होता है कि व्याख्या वाले लेंथी प्रश्न ज्यादा आ जाते हैं। अब हमें इस परीक्षा को पास करना है तो सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, प्रश्नों पर आप इसको याद नहीं कर सकते। आप में से कोई ऐसा होगा कि मुझे मैथ रीजनिंग नहीं आती है, क्या मैं पास कर पाऊंगा सर, मुझे साइंस टेक नहीं आती है। तो देखो धीरे धीरे हर व्यक्ति को सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन उसे सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। आप अगर इसके अंदर करंट अफेयर्स, ठीक है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, और साइंस टेक को भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। इसके अलावा जो है आर्थिक समीक्षा वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो इन सब की हम जो क्लासें हैं वो सोमवार से निःशुल्क स्टार्ट कर रहे हैं, सोमवार से। पूरी की पूरी, जिसके अंदर अपने करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, इंडिया हिस्ट्री, इन सभी की क्लासेस रहेगी, इसी यूट्यूब चैनल पर रहेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो क्लासेस स्टार्ट हो तो आप अपना एक कमेंट करके बता दीजिए, ताकि वो 3 अभ्यर्थियों के काम आएगी, एसआई वालों के, आरएसपी वालों के, सीईटी वालों के। और आगामी अभी एक नोटिफिकेशन ईओआरओ का भी आने वाला है जल्दी, उसके अंदर भी जो जीके का पार्ट है आपका 80 नंबर का, वो भी उन क्लासों से पूरा हो जाएगा। तो हम सिर्फ उस पर 3 ही बातें लिखेंगे, आरएस, एसआई, ईओआरओ, जो है जो भी भर्ती तैयारी करेगा उसके लिए वो ठीक रहेगा। आइए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। यहां पर जो है अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा, और इसके जो आवेदन है अगले महीने से शुरू है, ठीक है, और जुलाई तक भरे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जो मेन मुख्य सर्विस जो है उसके अंदर जो आपको पद दिए गए यहां पर राज्य सेवाएं 192 जो है पद हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो बड़े पद हैं जिनके लिए सभी पूरा राजस्थान तैयारी करता है। और अधीनस्थ सेवाओं में दिए हैं वो 415 है, ठीक है। आरएस अलाइड की हम बात करते हैं तो उसके अंदर 415 पद दिए गए हैं। तो आप देखेंगे यहां पर 1/1/2027 तक न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष है। और अराजपत्रित कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी 2027 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो परंतु 45 वर्ष का नहीं हुआ हो। बाकी ये देखो यहाँ पर 5 साल की छूट है, 10 साल की छूट है, यानी 10 साल की छूट है, वो आप सभी को दी हुई है। और आवेदन के लिए जो है कहाँ दिया, अरे तो अभी तो आप जो पहले निःशुल्क क्लासेस लगाओगे तो उसके बाद आपको जो है दिक्कत आएगी नहीं। बाकी आवेदन आप सभी को करना है, कोई भी विद्यार्थी है वो ये ना सोचे। परीक्षा का स्थान एवं माह जो है अभी यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, लगभग जो मैंने आपको बताया वही है। आवेदन की दिनांक जो है 4/6/2026 से 3/7/2026 तक है, यानी आप यहां देखेंगे 4 जून से 3 जुलाई 2026 तक। तो 3 जुलाई तक का तो वेट क्यों ही करना आपको, आप ये दे सकते हैं एग्जाम। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी हमारे पास इन सभी के लिए एक ही बैच चल रहा है, धुरंधर बैच, जिसके अंदर सारे एग्जाम की तैयारी आपको एक ही फीस में करवाई जाती है, चाहे आरएसपी, सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ। तो आपको होगे सर ये सब कैसे तय होता है, इसमें क्या होता है कि एक बार आपको सभी जो है विषयों के रिकॉर्ड कोर्स पूरा का पूरा जो है आपको मिल जाता है, रिकॉर्ड क्लासेस जो है वो पूरी की पूरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जब जब जो ऐप के ऊपर जो लाइव क्लास आती है संबंधित विषय की, वो हमेशा आपके पास रहती है। फिर आपके जो मेन सब्जेक्ट है उनके 8 बुक सेट जो आपको यहाँ पर जो है घर पर भिजवाया जाता है, जिसमें आप प्रश्नोत्तरी भी कर सकते हैं, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बैच आपके पास 2 साल तक रहता है। अब 2 साल में जितनी भी भर्तियां आएगी उन सब की तैयारी जो यहाँ पर लिखी गई है आपको निःशुल्क करवाई, निःशुल्क तो क्या भी पैसे ले रहे हैं, मतलब एक फीस के अंदर अनेक तैयारियां हो जाती है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 भर्तियां, यानी यहाँ पर देखो आप ईआरओ भी देख रहे हैं, सब इंस्पेक्टर भी देख रहे हैं। अगर हम 18 भर्तियों की बात करें, अगर कोई भी कोर्स अगर हम 200 रुपए का माने तो भी 3600 रुपए होते हैं, ठीक है। और आपके पास 2 साल की वैधता है, तो आप देख लीजिए कि आपको किस प्रकार से किस बैच को ज्वाइन करना है। बाकी सारी क्लासेस यूट्यूब पर निःशुल्क रह जाएगी। अगर आप आरएस का अलग से बैच चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके एक निर्धारित फीस बता दें, ताकि हम बात करके उसको अलग से कर दें, क्योंकि ये हमारा जो है लॉन्ग टर्म बैच होता है, क्योंकि कम से कम एक अभ्यर्थी को कम से कम 1 साल या 2 साल चाहिए आरएस जैसे एग्जाम को पास करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। पूरी टीम जो है वो आरपीएससी चैनल द्वारा आपको पढ़ाएगी, जो आप ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हैं, चाहे नेवरी जी सर हो, रजत सर हो, या फिर ममता मैडम हो, या अन्य अध्यापक जो भी लगे हुए वो, या जीतू सर हो, जो भी विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।